आदमपुर गांव में एक बड़ा घमंडी व्यक्ति रहता है जिसका नाम मोहित है। मोहित उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। मोहित के घर में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा सोनू रहता है। मोहित का बेटा सोनू गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता, अच्छा खाता और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता तथा सोनू की सारी मांगे पूरी होती। फिर भी वह पैसे की बर्बादी करता था। एक दिन सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? साहब, मैं सोहन अखबार देने आया हूं। अच्छा, तू गरीब है। आया अभी, वहीं रुक। मोहित दरवाजा खोलता है और अखबार लेकर सोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सोहन चुपचाप घर लौट आता है। सोहन बहुत गरीब है और वह अखबार बांटकर अपना गुजारा करता है। सोहन की पत्नी की बीमारी के कारण पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सोहन की एक 15 साल की बेटी है। सोहन दिन रात मेहनत करके और अपना पेट काट कर अपनी बेटी रीना को पढ़ाता और उसकी देखभाल करता। सोहन कभी भी रीना को उसकी मां की कमी महसूस ना होने देता। अगले दिन सुबह सोहन फिर अखबार बांटने जाता है और हमेशा की तरह मोहित सोहन से एक ही बात कहता है। सोहन, तू दूसरी शादी कर ले और एक लड़का पैदा कर जो तेरा वंशज बनेगा और तेरा सहारा भी बनेगा। अरे तू पहले से ही इतना गरीब है, तुझे सही से 2 वक्त की रोटी तक तो नसीब नहीं होती। ऊपर से तेरी बेटी का बोझ है तुझ पर। अरे कैसे करेगा उसकी शादी? कुछ ऊंच नीच कर दी उसने तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? हाँ साहब। सोहन इतना कहकर वहां से चुपचाप चला आया। सब अच्छा चल रहा है। सोहन और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। अगले दिन, बेटी रीना, सुन, मैं अखबार बांटने जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर दे आकर। आई पापा। रोजाना की तरह सोहन अपने काम पर निकल गया। तभी अचानक हुए हादसे ने सोहन की सारी खुशियां छीन ली। हादसे में सोहन के दोनों पैरों में गहरी चोटें आईं, जिससे उसके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ गया। कुछ दिनों बाद रीना सोहन को घर वापस ले आई और उसकी दिन रात जागकर देखभाल करने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और फिर पूरे दिन सोहन की देखभाल करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और जब मोहित को सोहन के बारे में पता चला तो वह उसके घर पर उसे देखने आता है। अब क्या करेगा तू? कैसे पालेगा अपनी बेटी को? मैंने कहा था ना, दूसरी शादी कर ले, पर मेरी नहीं सुनी। आखिर गरीब है ना, हमेशा छोटी सोची रहेगी तेरी। अब पल अपनी बेटी के टुकड़ों पर। इस गरीबी में जीने से अच्छा तो मर जाना है। इतना कहकर मोहित वहां से चला गया। सोहन की आंखें भर आती हैं और वह खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। अब क्या होगा मेरा? घर कैसे चलेगा? तभी उसकी बेटी रीना वहां आ जाती है। पापा, आप परेशान ना हो, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा बनूंगी पापा। यह सुनकर सोहन अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। अगले दिन रीना अपने पापा सोहन से कहती है, पापा, मैं आपकी जगह अखबार बांटने जाऊंगी। उन पैसों से घर का खर्च, आपकी दवाई और अपने स्कूल की फीस भरूंगी। इतना कहकर वह बाहर अखबार बांटने निकल गई। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। अब रीना बड़ी हो गई और सोहन भी पूरे तरीके से ठीक हो गया। इस साल रीना का 12th पास हो गया। रीना को डॉक्टर बनना है और उसका फॉर्म भरने के लिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में पैसे इकट्ठे करके उसने डॉक्टर का फॉर्म भर दिया। वहीं दूसरी तरफ 2 साल पहले मोहित अपनी जॉब से रिटायर हो गया था। तभी मोहित अपने बेटे सोनू से कहता है, सोनू, तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए और आज तुमने ये घर भी बेच दिया।
अरे अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? सोनू गुस्से में अपने पापा मोहित पर हाथ उठा देता है और बोलता है, जरूरत पड़ी तो मैं आपको भी बेच दूंगा, मुझे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। अगले ही दिन सोनू एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। तभी मोहित और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं। बेटा, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, अपना घर भी बेच दिया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटा, अपने घर में हम दोनों बूढ़े माँ बाप को भी जगह दे दो, हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, बस मेरे घर से चले जाओ। मेरे घर में बूढ़े और गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और वैसे भी तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? निकल जाओ मेरे घर से। यह सुनकर मोहित की पत्नी को तो जैसे सदमा सा लग गया, पर उसने अपने बेटे सोनू से एक शब्द भी नहीं कहा। मोहित और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। अब वह दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। इधर रीना ने डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। आज उसके पास एक बहुत शानदार घर और गाड़ी है। उसने अपने पापा को सारी खुशियां दी हैं और उनके सारे सपनों को पूरा कर दिया है। अब वह दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा सोहन से कहा, पापा चलो, आज मैं आपको गाड़ी में घुमाने ले चलती हूँ। हाँ चलो बेटा। रीना और सोहन घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति टकरा जाता है। रीना तुरंत ब्रेक लगाती है। पापा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम देखो कौन टकरा गया गाड़ी से, ज्यादा चोट तो नहीं लगी उस व्यक्ति को? अभी देखती हूँ पापा। इतना कहकर रीना गाड़ी से नीचे उतरकर देखती है। मोहित अंकल, आप? कहते हुए उनको उठाती है और कहती है, चलिए मैं आपको पापा से मिलवाती हूँ, वे अंदर गाड़ी में बैठे हैं। सोहन को देखते ही मोहित को अपनी सारी पुरानी कही बातें याद आ जाती हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। सोहन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तुम्हारी सोच छोटी नहीं, सोच तो मेरी छोटी थी। कोई अमीर गरीब नहीं है, सारा खेल तो बस वक्त का है। ये बेटियां बोझ नहीं होती हैं, ये आज तुमने साबित कर दिया। काश मेरी भी एक बेटी होती तो शायद आज हम दोनों यूं रास्तों पर ना भटकते। अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूं ना आपकी बेटी, अब से मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगी। अमीर गरीब, बेटा वंशज और बेटियां बोझ, ये सब कुछ नहीं होता। ये तो इंसान के बनाए भेदभाव हैं।